अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ ये नया साल सबकी जिंदगियों में खुशियां लेकर आए और सबकी जिंदगी में विजडम उतरे, एनलाइटमेंट उतरे, पीस उतरे। इस दुआ के साथ दोस्तों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जाने अनजाने में वो चीजें बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं जिसका नाम है क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट। क्रिटिसिज्म मतलब किसी पे तनकीद करना, किसी पे तंज करना, जजमेंटल होना, अपनी तरफ से राय बनाना। इसको कहते हैं क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इनमें से कौन से पैटर्न आप अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं। Why are there so many bad drivers? जब हम ड्राइविंग करने लगते हैं, रोड पे बाहर निकलते हैं, तो कितने सारे हम अपने जजमेंट्स पास करते हैं कि देखो ड्राइवर कितने बुरे हैं और कितने लोगों को ड्राइविंग नहीं आ रही। पीपल्स आर सो स्टूपिड। आई एम सच अ जर्क। आई वुड डू इट इफ आई वर नॉट सो फैट। मैं ये कर सकता अगर मैं मोटा नहीं होता। अपनी बॉडी के लिए क्रिटिसिज्म कि ये फैटी है। दोज आर द अगलीस्ट क्लॉथ्स आई हैव एवर सीन। कपड़ों के लिए भी जजमेंट पास करना, क्रिटिसिज्म करना उन पे। Peoples around here are such slobs. My neighbors are so noisy. मतलब आप कैसे अपना अंदाजा लगा के कमेंट्स पास करते हो। नो बॉडी आस्क मी व्हाट आई थिंक। कैन यू बिलीव दैट ओल्ड कार दैट शी ड्राइव्स। ठीक है। आई हेट हिज लॉफ। हम कैसे तंज करते हैं, कैसे जजमेंट्स पास करते हैं। डज योर इनर डायलॉग साउंड्स लाइक दिस। क्या आपके अंदर की जो बातचीत चलती है कुछ ऐसी है। इज योर इनर वॉइस कॉन्स्टेंटली पिकिंग पिकिंग पिकिंग। क्या आप कंटिन्यूस ऐसा कुछ अपने अंदर से निकालते रहते हो। क्या आप दुनिया को क्रिटिकल आंख से देखते हो, तंज की आंख से देखते हो, जजमेंट की आंख से देखते हो। क्या आप हर चीज को जज करते हो। डू यू स्टैंड इन सेल्फ राइटनेस। क्या आप वहां पे खड़े हो जहां पे आप सिर्फ खुद को सच मानते हो, खुद को सही मानते हो। हम में से बहुत सारे लोगों की आदत है जजमेंट करने की, क्रिटिसिज्म जो हमारी जिंदगियों में है। बहुत लोगों की आदत है। तो आइए जानते हैं कि ये क्रिटिसिज्म है क्या। ये हमारा एक्चुअली में हमारा इनर डायलॉग है। जो अंदर की बातचीत होती है वही हम बाहर फेंकते हैं। ये एक इनर वॉइस है जो कॉन्स्टेंटली किसी को जज करता है, नाप तोल करता है किसी की, किसी को तंज करता है। और ये इनर वॉइस ना सिर्फ दूसरों के लिए है बल्कि अपने लिए भी होती है। राइट। तो इस इनर वॉइस को जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे पीपल्स आर स्टूपिड। राइट। जैसे हम कैसे दूसरों के बारे में बात करते हैं। ये गंदे कपड़े हैं, इसकी शक्ल ही बुरी है, ये तो है ही ऐसा। ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप नेगेटिव जजमेंट करते हैं। तो दोस्तों क्रिटिसिज्म करने से होता क्या है। क्रिटिसिज्म करने से क्या होता है कि हम जो है अपने आप को सही मानते हैं। हमारे अंदर जेन्युइन सेल्फ लव कम हो जाता है, एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि रूट कॉज क्रिटिसिज्म का क्या है। जब हम बच्चे होते हैं हम बड़ा ओपन और एक्सेप्टिंग होते हैं। तो ये फिर क्रिटिसिज्म हम में आया कैसे।
धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारी सराउंडिंग्स, हमारा एनवायरनमेंट जो अपने ओपिनियन होता है हमारे ऊपर थोपते हैं, हमें सिखाते हैं कि जिंदगी तो है ही मुश्किल। इस तरह के बहुत सारे ओपिनियन हमें सिखाए जाते हैं जो क्रिटिसिज्म और जजमेंटल होते हैं। तो दोस्तों, जरूरत क्या है? अगर हम ये अपनी आदतें ना बदलें तो क्या होगा? ये अगर हम बदल लें तो हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारे अंदर हम पैदा करते हैं सेल्फ लव को। दोस्तों, हम बाय बर्थ से ऐसे नहीं होते, हमें ये चीजें बाहर से तोहफे में मिलती हैं। जब हम बच्चे होते हैं हम दुनिया को बड़े प्यार से देखते हैं, जहाँ पे कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता। हम जजमेंट से फ्री, क्रिटिसिज्म से फ्री होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये सब कुछ सिखाया जाता है, हमारे जहनों में फीड किया जाता है, सोशल कंडीशनिंग की जाती है, और वो चश्मा पहनाया जाता है जिससे लोग दुनिया को देखते हैं, हम भी देखना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा गोल यही है दोस्तों, ये जो जिंदगी को गलत करने के तरीके हैं जैसे क्रिटिसिज्म, जजमेंट, इनसे दूर जाके, इनको समझ के, जो हो रहा है उसको कबूल करते, ओपन होते हुए, एक्सेप्टिव पर्सपेक्टिव से जिंदगी को और लोगों को देखना है। इस हैबिट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि मैं किसी पे तानाकशी ना करूं, किसी पे तंज ना करूं, किसी को जज ना करूं? अगर आप दूसरों को जज करते हैं तो ऑब्वियसली आप खुद को भी जज करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें सेल्फ लव क्रिएट करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, माइंडफुलनेस में रहना चाहिए, राइट? तो इसके आगे एक्सरसाइज जानते हैं। लुई से पूछती है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, तो खुद पे काम कीजिए। हम क्या करते हैं, हम दूसरों के ओपिनियन को कबूल करके उसे अपना बना लेते हैं। यू लर्न हाउ टू क्रिटिसाइज। ठीक है, ये कुछ सवालात हैं जो आपने खुद से पूछने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्रिटिसिज्म, ये जजमेंट मैंने सीखा कहाँ से है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर फैमिली पैटर्न? आपकी जो फैमिली है उसमें तनकीद को लेकर, जजमेंट को लेकर क्या पैटर्न चलते थे? जैसे मेरी फैमिली में मेरे फादर हमेशा क्रिटिसिज्म करते थे, कोई भी चीज होती थी उसके लिए जजमेंटल बनते थे। व्हाट डिड यू लर्न अबाउट क्रिटिसिज्म फ्रॉम योर मदर? मेरी मदर ने क्रिटिसाइज करती थी, ना ही वो जज करती थी, वो कहती थी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हर जगह या माँ से या बाप से हमें कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर मिले हैं, हमने वो चीजें रिकग्नाइज करनी है। व्हाट वर द थिंग्स शी क्रिटिसाइज? अगर माँ आपकी आप पे तनकीद करती थी तो वो क्या चीजें थी? हाँ, एक बात पे तनकीद होती थी मुझे भी, कि तुम लड़की हो, घर का काम करना सीखो, राइट? डिड शी क्रिटिसाइज यू? यस, क्रिटिसाइज किया जाता है लड़कियों को स्पेशली, कि घर के काम काज करो, लड़की की तरह उठना बैठना चलना बर्दाश्त करना सीखो, अगर नहीं करते थे तो तंज होता था। व्हाट फॉर, जो अभी मैंने डिस्कस किया। व्हेन वाज योर फादर जजमेंटल? आपके फादर जजमेंटल कब बनते थे, किस सिचुएशन में, किस बात पे बनते थे? वो आपने तहरीर करना है। डिड ही जज हिमसेल्फ? क्या वो आपको जज करता था या खुद को भी जज करता था? हाउ डिड योर फादर जज यू? आपको कैसे जज करता था? आपके लिए उनके नजरियात क्या थे? वॉट इट अ फैमिली पैटर्न टू क्रिटिसाइज ईच अदर? आपके सिबलिंग्स या मदर फादर एक दूसरे को क्रिटिसाइज किस तरीके से करते थे? किसी और की एग्जाम्पल दे के सुनाते थे कि तुम भी वैसे हो?
या डायरेक्ट ताना मारते थे? इस तरीके का पैटर्न था वो आपने जान के पहचान के लिखना है। हाउ एंड व्हेन डिड दे डू दिस? वो कब और कैसे ये करते थे? कोई सिचुएशन थी? गुस्से में आके करते थे? कब करते थे और किस तरह करते थे? When was the first time you remember being criticized? आपको ये कब महसूस हुआ जिंदगी में पहली बार कि मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है? How did your family judges the neighbors? आपकी फैमिली पड़ोसियों को कैसे जज करती थी कि आपके पड़ोसी कैसे हैं? Did you have loving, supportive teachers at school? क्या स्कूल में आपके टीचर्स जो थे वो प्यार करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, मोटिवेट करने वाले थे? या वर दे ऑलवेज टेलिंग यू व्हाट वाज लेकिंग इन यू? या वो हमेशा आपको कहते रहते थे तुम में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, क्रिटिसाइज करते थे? व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड दे टेल यू? किस किस्म की चीजें वो आपको बताते थे या किस किस्म का तंज वो आप पे करते थे? कैन यू बिगिन टू सी वेयर यू माइट हैव पिक्ड अप दिस पैटर्न? क्या आप देखना शुरू कर रहे हो कि ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो जजमेंट है, आपने कहाँ से लेना शुरू किया है? टीचर्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने माँ बाप से, अपने पड़ोस से? कहाँ से लेना शुरू किया है? हु वॉज द मोस्ट क्रिटिकल पर्सन इन योर चाइल्डहुड? आपके बचपन में सबसे ज्यादा मुश्किल तंज करने वाला इंसान कौन था आपकी जिंदगी में? हम कहते हैं कि अगर हम ताने नहीं मारेंगे, क्रिटिसिज्म की भी दो टाइप्स होती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। लोग कहते हैं कि अगर हम इनको ताने नहीं देंगे, इनको तंज नहीं देंगे, तो इनको लगेगी नहीं वो बात और ये ग्रो नहीं करेंगे, चेंज नहीं होंगे, इनकी सक्सेस नहीं होगी। क्या आप इस कॉन्सेप्ट से एग्री करते हैं या नहीं? आइए आगे जानते हैं। आई बिलीव दैट क्रिटिसिज्म श्रिंक्स आवर स्पिरिट। हमारी जो सोल है वो ग्रो करती है प्यार से, और तंज उसको श्रिंक कर देता है, सिकुड़ा देता है। ये तंज जो है ना, ये ओनली एंड ओनली मजबूत करता है उस बात को कि वी आर नॉट इनफ गुड। ये कभी भी, तंज जो है ना, ये कभी भी हमारे अंदर से कुछ अच्छा ही बाहर नहीं लाता। हमें डिप्रेस करता है, हमारी सेल्फ स्टीम को लो करता है। तो अगर किसी को बूस्ट अप करना है तो उसे बढ़ावा दीजिए, ताने देकर, तंज करके उसे नीचे मत कीजिए। उससे वो ग्रो नहीं होगा, उसकी सोल श्रिंक हो जाएगी। एक्सरसाइज रिप्लेसिंग योर शुड्स। अब हम जानेंगे कि हम अक्सर ये शुड लफ्ज जो है ना, ये हमारी जिंदगी में ऐसे चिपका हुआ है जैसे हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हो। मोस्ट डैमेजिंग वर्ड इन आवर लैंग्वेज इज शुड। हर दफा हम इसको यूज करते हैं, हर टाइम यूज करते हैं, और ये कहना गलत है, शुड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड गो देयर, यू शुड, यू शुड, यू शुड, हम बड़ा यूज करते हैं। तो उसकी जगह पे हमें कुड इस्तेमाल करना है। थिंक ऑफ 5 थिंग्स दैट यू शुड डू, जो आप खुद समझते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, या आपको कहा जाता है कि तुम्हें ये चीजें करनी चाहिए। अब चाहिए को हम बदलते हैं कुड में, कर सकती हूँ, कर सकते हो। 5 जुमले वो लिखने हैं जो मुझे करने चाहिए या मैं करना चाहता हूँ। आई कुड, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। 5 जुमले उसके आपने लिखने हैं। अब जब ये एक्सरसाइज कर लें उसके बाद अपने आप से पूछना है, वाई हैवेंट आई? जब आप ये चीजें करेंगे ना, आप यकीन माने, अंदर से आपको रियलाइज होगा कि मैं तो कितने सालों से खुद के साथ गलत करती आ रही हूँ, जो मुझे करना ही नहीं था, जो मेरा शौक ही नहीं है।
मैं वो दूसरों के कहने पे कर रही हूँ। जैसे मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनने का शौक नहीं था। मुझे हमेशा से, जब से मैं स्टडी में आई, मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मगर सपोर्ट और मोटिवेट ऐसे किया गया कि गायनी ही लेडीज के लिए बेहतर है, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। और आज में जब मैंने खुद की एक्सरसाइज की, तब मुझे पता चला मेरा यही राइट पाथ है जिसपे मैं अभी चल रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आएंगी जब आप शुड और कुड की एक्सरसाइज करेंगे, और आप अपने आप से शुड को ड्रॉप करते चलते जाएंगे। करना चाहिए नहीं, जो मैं कर सकती हूँ मैं वही करूंगी। राइट। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, योर क्रिटिकल लिस्ट। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ फॉर। उन 5 चीजों की लिस्ट बनाएं जिसके लिए आप खुद को तंज देते हैं। ठीक है। जैसे बच्चे कितने वंडरफुल होते हैं, जैसे फूल महकते हैं वैसे ही वो महकते रहते हैं, ग्रो करते हैं। और उसके लिए उनको लव चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, तारीफ चाहिए। अगर हमें किसी का बेटर उससे बाहर लेकर आना है, उसकी अच्छाई बाहर लेकर आनी है, तो हमें उसे लव, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल एंड प्रेज देनी होगी। जैसे हम बच्चों को कहते हैं, यस बेटा यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यस यस यस, वो बहुत अच्छे से कर जाता है। मगर वही चीजें हम तंज देकर करें तो वो नहीं करेगा। द चाइल्ड इनसाइड ऑफ यू स्टिल नीड्स दैट लव एंड अप्रूवल। जैसे आई लव यू एंड नो दैट यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। तो बच्चा और मोटिवेट हो जाता है और दिल से वो काम करता है, दिल से पढ़ाई करता है। यू आर अ परफेक्ट जस्ट एज यू आर। आई अप्रूव ऑफ यू। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड अ बेटर वे टू डू दिस। ग्रोइंग एंड चेंजिंग इज फन, वी कैन डू इट टुगेदर। बच्चे के साथ मिल के उसकी आदत को चेंज करने के लिए साथ काम करें। अपने इनर चाइल्ड से बात करें पॉजिटिव वे में। ये अफर्मेशंस जो मैंने ऊपर बताई हैं, आप उसके साथ बात करें, उनको बताएं। दिन में 2-3 मर्तबा मिरर के सामने जाएं, अपने इनर चाइल्ड को बोले, आई लव यू एंड नो दैट यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। आई अप्रूव ऑफ यू। आई लव यू। राइट। आप ये जैसे जैसे चीजें उसको बोलते जाएंगे, आपका इनर चाइल्ड और ग्रो करेगा और ब्लूम करेगा और ओपन होगा और वंडरफुल होगा। दूसरी एक्सरसाइज है, हु अनॉयज यू। आपको कौन तंग करता है? हु एल्स डू यू बी लिटिल। आप किसको हकीर या छोटा किसको समझते हैं? लिस्ट 5 ऑफ देयर नेम्स, व्हाट यू फाइंड मोस्ट अनोइंग अबाउट देम। सबसे ज्यादा जो 5 लोग आपको तंग करते हैं या इरिटेट आपको करते हैं, उनके नाम और उनकी किस चीज से आप इरिटेट होते हैं वो लिखना है। जैसे जॉर्ज, नेवर स्माइल्स, को इरिटेट करता है कि वो तो कभी मुस्कुराता ही नहीं। या सैली, हर मेकअप इज जस्ट टेरेबल। ऐसे आपने ये एग्जाम्पल बताया, ऐसे आपने 5 लोगों के नाम लिखने हैं जिससे आप इरिटेट होते हो, और किस बात से इरिटेट होते हो वो भी लिखना है। नाउ टेक दो सेम पीपल और एक और दूसरी लिस्ट बनाए उन्हीं 5 लोगों की, जिसमें से आपने उनके लिए पॉजिटिव सेंटेंस लिखने हैं कि उनकी क्या चीज आपको अच्छी लगती है। यकीन माने, जब आप एक बंदे का बुरा साइड, एक अच्छा साइड आप लिखोगे, आपको पता चलेगा कि ये इंसान वाकई अच्छा है, और आप उससे इरिटेट होना, तंग होना छोड़ देंगे। सिक्के को जब अपनाया जाता है तो दोनों सिरे, दोनों पासे उसके अपनाए जाते हैं, एक नहीं। फिर दूसरी एक्सरसाइज है, every time you think of these people, use a sentence on your list to praise them. Keep your mind filled with positive thoughts. Make a habit
allowing only positive comments came out of your mouth. If you want to change your life, you need to control your mouth. इस पे कंट्रोल आना चाहिए। ये जो लिप सर्विस है ना हम जो देते हैं, इस पे जरा कंट्रोल रखें। राइट, इसमें हड्डी नहीं है मगर काम बड़ी करता है। तो अपने माउथ को कंट्रोल करना सीखें। एक्सरसाइज, ये सेंटेंस बहुत अच्छा है दोस्तों कि यू नीड टू कंट्रोल योर माउथ। उससे जब भी निकले कुछ अच्छा, कुछ मीठा, कुछ फूलों जैसा निकले दोस्तों, ताकि हर कोई उससे खुश हो। एक्सरसाइज, लिसन टू योर सेल्फ, अपने आप को सुने। ये बड़ी फनी सी एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने रिकॉर्डिंग करनी है। आपकी टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग, किसी दोस्त के साथ की हुई बात, किसी माँ से, बहन से, वॉट एवर, जिससे भी आपने बात की हो, जस्ट योर वॉइस आपने रिकॉर्ड करना है। When the tape is filled on both sides, sit down and listen to it. सुनिए कि आप listen to not only what you say, आप क्या कहते हैं, but the way you say it, वो भी नोटिस करना है। प्यार से कह रहे हैं, गुस्से से कह रहे हैं, नफरत से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। What are your beliefs? आपके बिलीफ सिस्टम क्या है? दुनिया तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी, इन लास्ट तो ऐसे ही होते हैं, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो एंड सो। What, who and what do you criticize? किसको और क्या बात को लेकर आप क्रिटिसाइज करते हो? ये चीजें नोटिस करनी है दोस्तों, तभी हम सेल्फ वर्क कर सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन तभी होगी जब ये बारीकी से चीजों को देखेंगे, पकड़ेंगे। Which parent, if any, do you sounds like? आप किस पेरेंट की तरह, माँ या बाप की तरह, ये क्रिटिसिज्म का पैटर्न लेके चल रहे हो? As you release the need to pick on yourself all the time, you will notice that you no longer criticize others so much. जब आप ये रियलाइज करोगे कि ये चीजें मैंने, क्रिटिसिज्म, जजमेंट, जो अपनी फैमिली से उठाया है, मैं लोगों को दे रही हूँ, ऑब्वियसली वही आपको मिलेगा। क्या आप पे कोई ताना कसे, कोई आपको जज करे, आपको अच्छा लगता है? नहीं ना। तो आई होप जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप भी किसी पे ना क्रिटिसाइज करेंगे, ना ही जजमेंटल बनेंगे। When you make it okay to be yourself, जब आप खुद से जुड़ना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आप दूसरों को भी अलाउ करेंगे कि वो भी अपने तरीके से जिए। मैं क्यों टांग अड़ाऊं? कोई ड्राइव कैसा भी कर रहा है, मेरा क्या जाता है? कोई कैसे भी कपड़े पहने, मेरा क्या जाता है? मैं क्यों बातें कर रही हूँ उस पे? तो यू रिलीज द नीड टू चेंज देम। आप अपनी इस आदत को छोड़ दें कि मुझे लोगों को बदलना है, मैं नहीं बदल सकती। इस बात को छोड़े, खुद को बदलना स्टार्ट करें। स्टॉप जजिंग अदर्स, दे रिलीज द नीड टू जज यू। एवरीबॉडी गेट्स टू बी फ्री। खुद भी फ्री हो जाए, दूसरों को भी फ्री करें दोस्तों। ये अफर्मेशंस आपने करनी है। जैसे एग्जाम्पल बताए गए हैं कि वाई आर देयर सो मेनी बैड ड्राइवर्स, उसको कैसे रिप्लेस करना है पॉजिटिव अफर्मेशन से। आई लविंगली सराउंड माई सेल्फ विथ वंडरफुल ड्राइवर्स, पीपल्स आर सो स्टूपिड, उसको कैसे करना है? एवरीबॉडी इज डूइंग द बेस्ट दे कैन इंक्लूडिंग मी। हर कोई अच्छा कर रहा है, कोई स्टूपिड नहीं है। आई एम सच अ जर्क, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। द पीपल अराउंड हियर आर सो स्लो, I tidy up the rooms in my mind and this is reflected in everyone around me. My neighbors are so noisy. I release the need to be disturbed. They will be able to finish the job. They will never be able to finish the job. ये हम बहुत करते हैं कि वो तो काम कर ही नहीं सकता, वो तो जॉब कर ही नहीं सकता। इसको पॉजिटिवली कैसे बोलेंगे? आई रिलीज द नीड टू क्रिटिसाइज अदर्स। यहाँ जब भी आप बैठे अपने आप को बोलते रहें कि आई रिलीज द नीड टू क्रिटिसाइज अदर्स।
जितना आप बोलते जाएंगे उतना आप बदलते जाएंगे, क्योंकि पावर पॉइंट्स यही कहते हैं दोस्तों कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है। हर थॉट जो हम सोचते हैं वो हमारा फ्यूचर बना रहा है। हर इंसान डील कर रहा है कुछ डैमेजिंग पैटर्न्स है, लाइक रिजेंटमेंट के, क्रिटिसिज्म के, गिल्ट के, जजमेंट के, सेल्फ हेट्रेड के। ठीक है। और दीज आर द ओनली थॉट्स। थॉट्स कैन बी चेंज, थॉट्स कैन बी रिलीज्ड। जब ये बात समझ आएगी तब। वी नीड टू रिलीज द पास्ट एंड फॉरगिव एवरीवन। दोस्तों शदीद जरूरत है कि हम चीजों को कबूल करें जो जैसी हैं, उनको रिलीज करें, लोगों को माफ करें। पास्ट जो गुजर गया है दोस्तों, उसको बार बार अपने प्रेजेंट पे मत लाएं। उसे रिलीज करें और फॉरगिवनेस करें। सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, यही चाबी है पॉजिटिव चेंज की। और पावर पॉइंट हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है दोस्तों। तो ये जो क्रिटिसिज्म है दोस्तों, ये हमारी जिंदगियों को बहुत डैमेज करती है। स्पेशली हम औरतें जो होती हैं, ये बहुत ज्यादा अपनी जुबान को यूज करती हैं क्रिटिसिज्म और जज करने के लिए। हम किसी के घर दावत पे जाते हैं, खाते कम हैं, क्रिटिसाइज या जज बड़ा ज्यादा करते हैं। तो हर पल हर लम्हा एंजॉय करें दोस्तों, जज करने की कोशिश ना करें। क्या होगा जज करने से? उस लम्हे का मजा खत्म हो जाएगा, उस इवेंट का मजा खत्म हो जाएगा। आपकी वर्थ नहीं रहती, जिसको आप जज करते हो उसके पास आपकी वाइब्स पहुंचती हैं, रिश्ता खराब होता है। क्रिटिसिज्म और जजमेंट दीमक की तरह हमारी वर्थ, हमारे पीस, हमारे रिश्तों को खा जाते हैं दोस्तों। दिलों में बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो जाती हैं जब हम किसी पे तंज कसते हैं। कहते हैं ना, हाथ का लगा हुआ भूल जाता है, लफ्जों के वार नहीं भूलते। तो अपने लफ्जों को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। किसी को आपने कुछ कहना भी है तो तंज की जुबान यूज मत करें। सीधा सा प्यार से बोल दें, हाँ बेटा तुम ये काम कर सकते हो। सारा खेल लफ्जों का है मेरे दोस्तों। ये दुनिया लफ्जों के ही जाल से बंधी हुई है। और लफ्ज भी तभी बनते हैं जब हमारे अंदर वो फीलिंग होती है। जो फीलिंग होती है, लफ्ज उसी से बाहर निकलते हैं, उसी असर से, उसी नौयत से बाहर निकलते हैं। तो आपके अगर थॉट अच्छे हैं, फीलिंग अच्छी है, वर्ड्स और हैबिट्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाती हैं दोस्तों। जैसे कोई हमारा लव्ड वन हमने सामने हो, हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, फीलिंग अच्छी आती है, अच्छी बातें निकलती है। और जिसको देख के गुस्सा आ रहा हो, उसके लिए फीलिंग भी बुरी आती है। अगर बोलना भी शुरू करें तो कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। तो अपने माइंड में थॉट्स को अच्छा रखें, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहें, मिरर वर्क करते रहें। और जितना हो सके अपने आप को यहाँ से, इस ये जो सर्विस हम देते हैं, इसको पॉजिटिव रखें। इसको कंट्रोल करना सीखें कि कब कहाँ कितना बोलना है। जहाँ जरूरत ना हो वहाँ अननेसेसरी बात ना करें। कोई पूछे ना तो जवाब मत दें। बोले तो ऐसा बोलें कि किसी को बुरा ना लगे। ये जो क्रिटिसिज्म है, ये हमारे अंदर जो इनर टॉक चलती है ना, चैटर जो चलता है, उसी का असर है। अंदर में जो सारा दिन हम बात करते रहते हैं खुद से, वो जैसी होगी वैसी हमारी फीलिंग्स बनेंगी, वैसे अल्फाज निकलेंगे। अगर वो अच्छी नहीं है तो बातें का लफ्ज कभी अच्छे नहीं निकलेंगे। थॉट्स अच्छे नहीं है, बीज अच्छा नहीं डाला, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो इट वाज ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बड़ा क्लिंग हुआ पड़ा है हमारी हैबिट्स के साथ। कोशिश करें ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करें, सिंसियरली करें, डेडिकेटेड होके करें। और जो पैटर्न आपको सामने नजर आते हैं कि मैंने कहाँ से पिक किया है, क्या ये अच्छा है या बुरा है, फिर उसको छोड़ने की, उसको चेंज करने की कोशिश करें दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।